हाज़रीन, ये थे जनाब इमरान फ़ारिस साहब जो गज़ल की ज़ुबान में हमसे और आपसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। गज़ल में ज़ात भी है और कायनात भी है, तुम्हारी बात भी है और हमारी बात भी है। हाज़रीन, इस वक्त मैं एक खूबसूरत लहजे को दावत कलाम देने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। ज़ंजीर की आवाज़ में क्या कर्ब है और कैसा नगमा है, किस तरह फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। अगर इस बात का अंदाज़ा लगाना है तो आइए हम समाअत करते हैं आज के नाज़िम मुशायरा। जितने कामयाब वो नाज़िम है उतने ही खूबसूरत शायर है। गज़ल के खाली शायर जनाब इरशाद अंजुम साहब को मैं इन मिसरों से दावत कलाम दे रहा हूँ कि रोज़ो शब यूं नाज़ियत में गुजारे होते, चैन आ जाता अगर खेल के हारे होते। रोज़ो शब यूं नाज़ियत में गुजारे होते, चैन आ जाता अगर खेल के हारे होते। खुद से फुर्सत ही मुयस्सर नहीं आई वरना हम किसी और के होते तो तुम्हारे होते। पुरजोर तालीम इस्तकबाल कीजिए जनाब इरशाद अंजुम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इमरान राशिद। सबसे पहले सदर साहब से इजाज़त तलब करता हूँ और मेरे जो करम फरमा मेरे सरप्रस्त इस वक्त गज़ल की रहबरी और सरप्रस्ती करने वाले अली जनाब मोहतरम शकील आज़मी साहब, महशर आफरीदी साहब, सतलज भाई। मैं पहली मरतबा शकील आज़मी साहब, अभी शुरू में मैंने उनसे कहा कि सर मुझे उन्होंने इस्माइल राज साहब को किताब दी, तो मैंने कहा सर मेरा भी हक़ है, मैं भी मुताला करता हूँ और मेरा तो ईमान है कि किताबें ख़रीद कर मांग कर पढ़ने से, और अगर मुझे चोरी करके पढ़नी पड़े किताबें तो मैं पढ़ूँगा। मगर उन्होंने एक जुमला कहा था कि अगर अच्छे शेर सुनाओगे तो मैं किताब दूंगा। अब मेरे लिए चैलेंज हो गया है तो मैंने निकाल लिया माल कुछ ऐसा कि वो किताब मैं हलाल कर सकूं। और मैशर साहब और मेरे तमाम करम फरमाओं से इजाज़त। एक मतला मुतफर्रिक, सिर्फ मतला ही है, उससे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तमाम मरकज़ अदब फाउंडेशन के मज़ाहिर भाई और मोहम्मद इंतसार भाई, कुर्ता वाला फाउंडेशन, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह आपका प्रोग्राम कामयाब हुआ। एक मतले से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि इतने हरे शजर पे बसेरा नहीं हुआ, इतने हरे शजर पे बसेरा नहीं हुआ, वो क्या किसी का होगा जो मेरा नहीं हुआ। इतने हरे शजर पे बसेरा नहीं हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने हरे शजर पे बसेरा नहीं हुआ, वो क्या किसी का होगा जो मेरा। एक शेर और है ना, इसमें मतला है ना आगे शेर है, खाली से एक मुतफर्रिक शेर है, वो सुन लीजिए कि कच्ची बस्ती में रहने वालों के दुख को समझे कौन। कच्ची बस्ती में रहने वालों के दुख को समझे कौन, तेज हवाओं के चलने पर छत से पहले होश उड़े। कच्ची बस्ती में रहने वालों के दुख को समझे कौन, तेज हवाओं के चलने पर छत से पहले होश उड़े। तेज हवाओं के, बहुत बहुत शुक्रिया, तेज हवाओं के चलने पर। आज किताब तो इंशाअल्लाह शकील साहब मुझे ज़रूर देंगे और मैं कुछ ऐसे ही शेर सुनाऊंगा। चार मिसरे कुछ इस तरह है कि हमें कुछ और समझाया गया था, हमें कुछ और दिखलाया गया है। चार मिसरे हैं, हमें कुछ और समझाया गया था, हमें कुछ और दिखलाया गया है, उसे हम फूल थोड़ी मान लेंगे, जबरदस्ती जो महकाया गया है उसे हम फूल थोड़ी मान लेंगे। हमें कुछ और समझाया गया था, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमें कुछ और समझाया गया था, हमें कुछ और दिखलाया गया है, उसे हम फूल थोड़ी मान लेंगे, उसे हम फूल थोड़ी मान लेंगे, जबरदस्ती जो महकाया गया है। शायरी मेरे दिमाग में बाद में आई है, मेरे खून में पहले से है, मैं वाहिद अंसारी का बेटा हूँ, है कि नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन असातिज़ा के सामने ज़ानुए अदब तय करते हैं, सीखते रहते हैं, तो कुछ कहने की सलाहियत पैदा हो जाया करती है। उसे हम फूल थोड़ी मान लेंगे, ज़बरदस्ती जो महकाया गया है, उसे हम फूल थोड़ी मान लेंगे, ज़बरदस्ती जो महकाया गया है। और चार मिसरे हैं, उसे हम फूल थोड़ी मान लेंगे, ज़बरदस्ती जो महकाया गया है। किताब तो मैसर साहब ने सिफारिश भी कर दी। एक मतला है
और एक शेर है। जी जी भाई जरूर। जबरदस्ती जो महकाया गया है, सुने। जो गजल आपको सुनानी थी उसके पीछे भी एक कहानी थी। जो गजल आपको सुनानी थी उसके पीछे भी एक कहानी थी। तू मेरे घर तक आके लौट गया, कम से कम बेल तो बजानी थी। बहुत शुक्रिया। तू मेरे घर तक आके लौट गया, तू मेरे घर तक आके लौट, बहुत शुक्रिया। तू मेरे घर तक आके लौट गया, कम से कम बेल तो बजानी थी। अब हमें बहुत बहुत शुक्रिया करम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कोई ख्वाब का पत्थर न उछाला जाए। देखिए मेरी कौम के साथ पता नहीं क्या है, मजाक ही हो रहा है, इन्हें ख्वाब ही दिखाया जा रहा है। मैं गजल का मतलब बनाता। अब कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए। अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। फिर कोई नींद का, और अब शेर पढ़ता हूं, दुआएं दे दीजिएगा इस शेर पर। फिर कोई नींद का पत्थर ना उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। देता है कोई दिल पे लगातार दस्तकें, देता है कोई दिल पे लगातार दस्तकें, बेचैन कर रही हैं मुझे यार दस्तकें। देता है कोई दिल पे लगातार दस्तकें, बेचैन कर रही हैं मुझे यार दस्तकें। वो दर खुले खुले न खुले इससे क्या गरज, वो दर खुले खुले न खुले इससे क्या गरज, हम दे रहे हैं देंगे लगातार दस्तकें। वो दर खुले खुले न खुले इससे क्या गरज, हम दे रहे हैं देंगे लगातार दस्तकें। हम मुफलिसों तक इसके सिवा क्या पहुंच सका। गरीब बस्तियों में 5 साल में एक मर्तबा नेताजी आते हैं, मैंने गजल का शेर बनाता हूं। वो दर खुले खुले न खुले इससे क्या गरज, हम दे रहे हैं देंगे लगातार दस्तकें। हम मुफलिसों तक इसके सिवा क्या पहुंच सका, 2-4-10 सदाएं हैं 2-4 दस्तकें। हम मुफलिसों तक इसके सिवा क्या पहुंच सका, हम मुफलिसों तक इसके सिवा क्या पहुंच सका। 2-4-10 सदाएं हैं 2-4 दस्तकें। कोई भी दर मिले तो लपकता हूं उसकी सम, कोई भी दर मिले तो लपकता हूं उसकी सम। ऐसी बंधी हैं हाथों से इस बार दस्तकें। कोई भी दर मिले तो लपकता हूं उसकी सम, कोई भी दर मिले तो लपकता हूं उसकी सम। ऐसी बंधी हैं हाथों से इस बार दस्तक। चूंकि निजामत में मेरा काम हो गया था, लेकिन कुछ दोस्तों का इसरार था कि कुछ शेर पढ़ने हैं, तो हरफ आखिर के तौर पर एक मतला 2-3 शेर सुन लीजिए, फिर जहमत तमाम। मतला है कि एक ज़रूरत का हल निकालते हैं हम जो मेहनत से फल निकालते हैं। एक ज़रूरत का हल निकालते हैं हम जो मेहनत से फल निकालते हैं। दोस्ता, इस महफिल की बात नहीं कर रहा हूं, दोस्ता आज उसकी महफिल में अपना सब गुस्सा चल निकालते हैं। दोस्ता आज उसकी महफिल में अपना सब गुस्सा चल निकालते हैं। दुश्मनी के उसूल अपनी जगह, आप तो दिल का छल निकालते हैं। दुश्मनी के उसूल अपनी जगह, आप तो दिल का। और ये आखिरी शेर उसी मोहब्बतों के साथ रुखसत कीजिएगा कि एक ज़रूरत का हल निकालते हैं हम जो मेहनत से फल निकालते हैं। दोस्ता आज उसकी महफिल में अपना सब गुस्सा चल निकालते हैं। दुश्मनी के उसूल अपनी जगह, आप तो दिल का छल निकालते हैं। जैसे ही वो उदास होता है वैसे ही हम गज़ल निकालते हैं। जैसे ही वो उदास होता है, जैसे ही वो उदास होता है वैसे ही हम गज़ल निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। हम लोग चूँकि किताब से मोहब्बत करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, मुताले का शौक़ है, तो इसलिए कुछ मेहनत करनी पड़ गई आज। लेकिन मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कुर्तावाला फाउंडेशन और मरकज़ अदब फाउंडेशन के तमाम ज़िम्मेदारान को। आपका प्रोग्राम, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और मालेगांव उर्दू कारवां मुंबई के नायब सदर हैं। मेहमान की शक्ल में इस महफ़िल में आए थे, लेकिन वो खुद भी चाहते हैं कि कुछ शेर आपके दरमियान पढ़ सकें। तो हमारे जो मुअज़्ज़ज़ 3-4 शोराए किराम बचे हुए हैं, हम इससे कब्ल के उन्हें सुने। मैं बहुत अदब के साथ शुएब इब जी साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आप ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, कुछ शेर सुनाएंगे। उसके बाद हम अपने मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम से खूबसूरत शायरी समाअत करेंगे। बहुत शुक्रिया अंजुम भाई। सदर मुशायरा से इजाज़त शकील साहब, मैशर भाई, सतलज भाई। बड़े इख्तिसार के साथ कि मैं शकील भाई, सतलज भाई और मैशर सर के बीच में हाइल हो रहा हूँ। चंद मिसरे अता करता हूँ जो जिस तरीके की शायरी आप समाअत फरमा रहे हैं, 2-4 मिसरे पढ़ता हूँ। देखिए अब्दुल्ला भाई, और उसके बाद संजीदगी से 1-2-4 मिसरे आपकी खिदमत में रखता हूँ। देखिए, अर्ज़ किया है कि तुम जो आ जाओ तो दस्तक की ज़रूरत ही कहाँ। तुम जो आ जाओ तो, कि तुम जो आ जाओ तो दस्तक की ज़रूरत ही कहाँ, दिल का दरवाज़ा खुला छोड़ा है तेरी खातिर। वाह, बहुत शुक्रिया सर। देखिए, अर्ज़ किया है कि हम मोहब्बत की कहानी के सताए हुए लोग, हम मोहब्बत की कहानी के सताए हुए लोग, हम मोहब्बत की कहानी के सताए हुए लोग हैं, जवानी में जवानी के सताए हुए लोग। अच्छा है, वाह। हम मोहब्बत की कहानी के सताए हुए लोग हैं, जवानी में जवानी के सताए हुए लोग, और कुछ तो राजा के मजालिम से परेशान और कुछ तो राजा के मजालिम से परेशान और कुछ जो बचे हैं सो कहानी के सताए हुए लोग। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जो बचे हैं सो कहानी के सताए हुए लोग। वाह। एक मतलब और चंद अशार देखें, उन्हीं मोहब्बतों से समाअत फरमाएं कि सूखे पेड़ों से मोहब्बत नहीं होने दूंगा। सर देखिए, पेड़ों से मोहब्बत नहीं होने दूंगा, कि सूखे पेड़ों से मोहब्बत नहीं होने दूंगा, यानी पेड़ों की तिजारत नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छा है, वाह। सूखे पेड़ों से मोहब्बत नहीं होने दूंगा, यानी पेड़ों की तिजारत नहीं होने दूंगा, और अब तलक जो भी हुआ मेरी मुरव्वत से हुआ। अब तलक जो भी हुआ मेरी मुरव्वत से हुआ, अब मेरे साथ सियासत नहीं होने दूंगा। वाह भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया सर, वाह, बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है सर। कि अब मेरे साथ सियासत नहीं होने दूंगा। और ये शेर देखिए कि अगर आप तक पहुंच जाए कि अब मेरे दिल से रिहा हो नहीं सकता कातिल। शकील सर देखिए, मैशर सर आपके कदमों में सतलज भाई शेर है कि अब मेरे दिल से रिहा हो नहीं सकता कातिल, अब मेरे दिल से रिहा हो नहीं सकता कातिल, अब मेरे दिल को अदालत नहीं होने दूंगा। वाह, बहुत अच्छे भाई। कि अब मेरे दिल को अदालत नहीं होने दूंगा, और मैं सफ़े तोड़ के निकलूंगा रिवायत की मगर। मैं सफ़े तोड़ के निकलूंगा रिवायत की मगर, उस मुनाफिक की इमामत नहीं होने दूंगा। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। कि मैं सफ़े तोड़ के निकलूंगा रिवायत की मगर, उस मुनाफिक की इमामत नहीं होने दूंगा। और अगर इजाज़त हो तो चंद मिसरे अता कर दूं। हाजिर जी भाई। देखिए, शेर ये कहा है कि किसे आरज़ुए विसाल है ये सवाल है। किसे आरज़ुए विसाल है ये बहुत मशहूर व मारूफ ज़मीन है। देखिए, आखिरी गज़ल के चंद मिसरे कि किसे आरज़ुए विसाल है ये सवाल है, ये जो हाल है क्या ये हाल है ये सवाल है। क्या बात है, वाह। थोड़ा सा आप लोग जाग जाइए, 2-4 इसके बाद बस आप कि किसे आरज़ुए विसाल है ये सवाल है, ये जो हाल है क्या ये हाल है ये सवाल है, और मुझे खबर है ये शहर अमन है मेरे हमनवा। क्या बात। मुझे खबर है मुझे खबर है ये शहर अमन है मेरे हमनवा, ये समंदरों में जो लाल है ये सवाल है। क्या बात है, वाह। मुझे खबर है ये शहर अमन है मेरे हमनवा, ये समंदरों में जो लाल है
ये सवाल है। और शेर देखें कि वो जो हाथ में शमशीर है वो जवाब है। वो जो हाथ में शमशीर है वो जवाब है। ये जो हाथ में तेरे ढाल है ये सवाल है। वाह भाई वाह। कि वो जो हाथ में शमशीर है वो जवाब है, ये जो हाथ में तेरे ढाल है ये सवाल है। और ये वजीर प्यादे से मेरे कैसे मरा भला। शेर देखिए सर कि ये वजीर प्यादे से मेरे कैसे मरा भला, ये चाल भी कोई जाल है ये सवाल है। क्या बात है भाई, कि ये चाल भी कोई जाल है ये सवाल है। और शेर देखें कि ये जो बादलों से बरस रहा है ज़मीन पर। क्या बात है भाई। सर देखें कि सर देखें शेर अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो बादलों से बरस रहा है ज़मीन पर, काफिया देखें सर कि ये जो बादलों से बरस रहा है ज़मीन पर, कि ये खून है या गुलाल है ये सवाल है। वाह भाई वाह भाई, बहुत शुक्रिया सर। वाह। कि ये खून है या गुलाल है ये सवाल है। और शेर आखिर देखें कि ये लिफ्ट आखिर की मंजिलों पर पहुंच चुकी। क्या बात है। ये लिफ्ट आखिर की मंजिलों पर पहुंच चुकी, क्या यहीं से तेरा जवाल है ये सवाल है। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत।